Hello dear friends, this is Ashish Charles from C4U classes. Today we are going to discuss new unit for BSc second year students and for class 11th students also. क्योंकि ये जो टॉपिक है क्लास 11th में आपका शायद में भी शायद 8 चैप्टर है, वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से वहाँ पे भी ये कवर करेगा और बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है उसको भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपके दिमाग में आ जाए। मे भी आपको पहले से भी काफ़ी कुछ पता होगा इसके बारे में। तो हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करने के लिए आज तक 3 कॉन्सेप्ट मेन हुए हैं। पहला कॉन्सेप्ट है आपका ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट, फिर है आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट। थर्ड है आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसे आपका ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो पहला जो ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग कोई भी लॉ नहीं है इनमें से जो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई फेल हो गया। मतलब नया वाला जो ये कॉन्सेप्ट आ रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि पुराने वाले कॉन्सेप्ट फेल हो गए। हर जगह अपने कॉन्सेप्ट्स की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, तीनों के तीनों इम्पॉर्टेंट रखते हैं अपनी लाइफ, अपने अपने कामों में, अपने अपनी फील्ड्स में। तो तीनों को एक एक करके सीखने की कोशिश करते हैं, आओ सीखें। सबसे पहले ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन को बताते हैं। तो ऑक्सीडेशन को सिंपली ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको पता भी होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दिखाई दे रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकल जाना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पर लिख लेता हूँ। जैसे आपके पास मैग्नीशियम है, इसने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया? जुड़ गया है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है? ऑक्सीडेशन। और एक और एग्जाम्पल देखें तो ये कभी अल्कोहल वाले चैप्टर की रिएक्शन थी, मैं वहाँ से एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3CH2OH। आप इसे कॉपर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते थे तो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती थी। ये डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन को बाहर फेंक रहे हो तो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। यहाँ से आपका OH, H और इसके पड़ोस वाले से एक और H, तो क्या बाहर हो जाएगा आपका H2 रिलीज हो गई और आपका ये क्या बन गया? CH3CH डबल बॉन्ड हो यानी कि CH3CHO, तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। तो जब ये एल्डिहाइड बना है और हाइड्रोजन बाहर निकली है तो वही हाइड्रोजन का या तो बाहर निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो होप आपको ऑक्सीडेशन क्लियर हुआ हो ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। बाकी मैं और एग्जाम्पल्स पे मैं बाद में बात करूंगा, फिलहाल अभी आप जनरल वे में पूरी यूनिट को समझो। दूसरा है आपका रिडक्शन। रिडक्शन में अगर हम बात करें तो रिडक्शन की बात बस इतनी सी है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड रिडक्शन। या तो किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का बाहर निकल जाना इज कॉल्ड रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो आपकी शायद इससे मुलाकात हुई होगी क्लास 11 में। एथीन है, एथीन बहन का आप रिडक्शन करवा रहे हो, जनरली निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो ये जब रिडक्शन कराओगे तो ये पाई बॉन्ड टूटे, एडिशन रिएक्शन होगी, दोनों की एक एक वैलेंसी खुली, एक H इसको और एक H इसको, तो क्या बन गया? ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो एथीन से आपका इथेन बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? इस कंपाउंड ने हाइड्रोजन को क्या कर लिया? जोड़ लिया। तो हाइड्रोजन का जुड़ना इज कॉल्ड रिडक्शन कहलाता है। या फिर एक और एग्जाम्पल में हम बात करें कि आपका सपोज मैग्नीशियम ऑक्साइड था, आपने इसे गर्म किया और गर्म करने पर आपका मैग्नीशियम अलग हो गया और हाफ O2 अलग हो गई, या फिर इसे आप ब्रैकेट ऑफ O करके भी लिख सकते हो नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्मेट में। जनरली ऑक्सीजन को O2 की टर्म्स में लिखा जाता है तो हाफ O2 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड रिडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है एक एक लाइन में समझेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई Na है, Na के आउटरमोस्ट में आपको पता है 28
1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसने आपने इसे एनर्जी दी, Ip दी, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो ये Na ने क्या बना दिया, Na पॉजिटिव बना दिया। तो Na ने लॉस कर दिया इलेक्ट्रॉन का, तो Na का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक एग्जांपल और देखना चाहो तो ये Fe था, Fe ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस की, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और +2 बना दिया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो Fe का ऑक्सीडेशन हो गया। एक और एग्जांपल देखना चाहो कि भाई Fe+2 था, इसने 1 और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा अपना, कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव आता है, तो Fe+3 बन गया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दूसरा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम रिडक्शन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन। आपके पास क्लोरीन था, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, हाफ Cl2 लिख लो, तो Cl ही है वो, Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बना दिया, Cl निगेटिव बना दिया, तो Cl निगेटिव क्या बन गया आपके पास, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन। या आपके पास Fe+3 था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और Fe+2 बना दिया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपली कॉल्ड रिडक्शन। तीसरा कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। इस ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट में पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर होना चाहिए, बट अभी मैं फिलहाल इस पे बात कर रहा हूँ, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट्स को समझा रहा हूँ। बाकी किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में हम ऑक्सीडेशन नंबर को एक एक करके डिफाइन करके समझेंगे। फिलहाल अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो बस इतना सा है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड ऑक्सीडेशन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देखो, कोई भी एलिमेंट जब फ्री स्टेट में रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। कोई भी एलिमेंट जिस भी एलिमेंटल फॉर्मेट में जो पाया जाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी कितना है, 0। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो Na ने क्या बना दिया, Na पॉजिटिव, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी फ्री एलिमेंट पे जितना चार्ज होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 1। तो यहाँ आप ध्यान से देखो तो इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 1। देखो इस ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझो, चाहे आप इसे इस बात के अकॉर्डिंग समझो, दोनों का एक ही मतलब है। आप चाहते तो मैं एग्जांपल और भी ले सकता था, पर मैं आपको कंफ्यूज नहीं कराना चाह रहा, ये दोनों के मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ बात अलग है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो 0 से 1 इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और अगर मैं बात करूँ रिडक्शन की, तो रिडक्शन एक लाइन में, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड रिडक्शन। जैसे सपोज Fe+3 ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और Fe+2 बनाया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2। तो यहाँ से यहाँ जाने पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, 1 यूनिट से डिक्रीज किया, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड रिडक्शन। आप चाहते तो यहाँ पे भी देख सकते हो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और इसका है -1, तो 0 से 1 और कम हो गया, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की पूरी यूनिट मैं तुम्हें खत्म कर चुका हूँ। यही आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, यही आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। तीनों कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे एक चीज़ और क्लियर करनी है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने यहाँ पे समझा रहा हूँ। Zn + Cu+2 गिव्स Zn+2 + Cu। ठीक है, आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, तो इसका एलिमेंटल फ्री स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 2 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2 यूनिट एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2 यूनिट। इंक्रीज हो रहा है ना, 0 से 2 बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 0 हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, ऐसी रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, लाल बैल वाली रिएक्शन। पर लाल बैल मत लिख के आना, रिडॉक्स का मतलब रिडॉक्स, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब साथ साथ होता है तो उन्हें रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, हिंदी में अपौपचेय अभिक्रिया कहते हैं। फिलहाल होप आपको ये बातें समझ आई होगी। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो आप लोग मुझसे सीधे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, नंबर कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। तब तक के लिए फिलहाल जी लो अपनी जिंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।